हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का CHS स्टडी कैपिटल पर। मेरे दोस्त, अगर आपने अभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो ये वक्त आ चुका है जब आप प्रिपरेशन को एक नई धार दें, एक नया आधार दें, है ना? क्योंकि अब देर करेंगे तो बहुत नुकसान होगा आपका। ठीक है, अगर आप अपने आप को हिस्सा बनाना चाहते हैं उस महान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विश्वविख्यात विद्यालय दैट इज सेंट्रल हिंदू स्कूल, अगर आप उसकी छात्र के तौर पे अपने आप को देखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो तैयार हो जाइए उस स्तर की तैयारी करने के लिए। वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज का क्लास वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस वाला क्लास नहीं है जैसे ही कुछ बच्चों को लग रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि आखिर सर मुझे तैयारी स्टार्ट तो करनी है, बट मैं तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से CHS सवाल पूछता है? तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो CHS एंट्रेंस एग्जाम में मेरे दोस्त, CHS एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका सिलेबस है वो 3 क्लासेस से मिलके बनता है। कौन से 3 क्लासेस से मिलता है? दैट इज क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 11th, या अदर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th। ठीक है, 9th से आपका लगभग मोटा माटी 20 से 25% सिलेबस आपका 9 से रहता है। 70% के आसपास सिलेबस आपका और 10% के आसपास सिलेबस रहता है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं 11th या दूसरे ऐसे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मोटा मोटी समझ गए। 3 क्लासेस से आपके सवाल आते हैं। कौन कौन से 3 क्लासेस हैं? 9th, 10th एंड 11th। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सवाल उठता है कि आखिर वो टॉपिक्स कौन से हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपका कैटनेशन आ जाएगा। ठीक है, कैटनेशन, ठीक है, जो कार्बन की प्रॉपर्टी है ना। आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप IUPAC नेमिंग, है ना, नाम देना IUPAC वाला। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज आ जाएगा, इथेनॉल और बाकी सारे आपके इथेनोइक एसिड, स्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, सूरज विश्वकर्मा और बाकी बच्चे। ठीक है, फटाफट नोट करते हुए चलना जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बाद से दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीसरा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, और फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये देख रहे हैं आप, मैक्सिमम चीजें आपके 10 से आ रही हैं जो हाईएस्ट पूछी गई हैं। ठीक, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक, ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया। उसके बाद से जो और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको पता है, अगर केमिस्ट्री का कोई गीता है, कोई कुरान है ना, कोई बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो वो क्या है? वो पीरियोडिक टेबल है। वेरी मच, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको केमिस्ट्री समझना है तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये आपके 10th के वो टॉपिक हैं जो आपका 70 से 75% सिलेबस बनाता है। ये आपका 70% सिलेबस है। ठीक है, तो सवाल उठता है गुरुजी ये सारे तो टॉपिक्स हमें पता है, हम ऑलरेडी 10th में हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर वो 9th के चैप्टर्स क्या क्या है? और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा।
ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है या एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है तो हमें पता है कि हाँ एसिड किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं। क्वेश्चन अलग स्टैंडर्ड पे आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा कि पीएच निकालना है, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के साथ साथ पीएच निकालना भी आ जाएगा। कॉमन सॉल्ट्स के यूजेस, एप्लीकेशंस रियल लाइफ में कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपकी आती है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रेन किसे बोलते हैं, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे भी आपको ध्यान देना है साथ ही साथ, ठीक है। खैर मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो सारे फ्री सोर्सेज क्या है। अगर आप बैच ले रहे हैं तो मुबारक हो, है ना, इससे बेहतर डिसीजन कुछ नहीं हो सकता बैच लेने का, ठीक है। बट अगर आप बैचेस नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, वैसे तो फ्री में बैचेस लेने के भी तरीके हैं। आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप चूक जा रहे हैं तो आप फ्री रिसोर्सेज स्टडी कैपिटल चैनल पे भी अवेलेबल रहता है, जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी कैपिटल के चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। यहां सारे मेंटर्स आपको बेस्ट क्वालिटी में अपने बेस्ट रिसोर्सेज आपको देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद से फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ गया, जिसमें आपके स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। ये एक एक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, वीएसईपीआर के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। वीएसईपीआर थियरी, ठीक है, 11th में आप लोग पढ़ते हो, उसकी बेसिक्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर मॉडल, आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें आपको अलग अलग मॉडल्स हैं, है ना। डाल्टन जी के मॉडल्स आते हैं, ठीक है। फिर बोर का मॉडल है तो बोर का मॉडल, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जिससे आप वैलेंसी वगैरह भी डिसाइड करते हो, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। थियरी पता है क्या बात है, ठीक है। फिर सरफेस केमिस्ट्री आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसको डबल स्टार मान ले भाई, वीवीआई लिख ले, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आपका स्टोइकोमेट्री आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर आपकी स्टोइकोमेट्री आ जाएगा, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट्स के बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, ठीक है, कंपोजिशन निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूं, है ना, ठीक है, मतलब जो लिखा गया वो तो पढ़ ले रहे हो आप, ठीक है, बट वो समझ नहीं आ रहा है वो है क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर आपके सवाल पूछे जाते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स मतलब आपने पढ़ा हुआ है फिल्ट्रेशन, है ना, एडल्ट्रेशन नहीं, एडल्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स जिसमें आप सब्लिमेशन आता है, क्रोमेटोग्राफी आती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन आता है, वेपोराइजेशन आता है ना, डिस्टिलेशन आता है, ये सारी चीजें सेपरेशन टेक्निक्स में आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें पॉल्यूटेंट्स, वेस्ट, ग्रीन केमिस्ट्री, ये सारी चीजें की बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता दिया जो आपको पढ़ने की जरूरत है। पीएच निकालना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अलग से हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। क्लियर, सैपोनिफिकेशन, पीरियोडिक ट्रेंड्स याद होने चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या है बेटा जी, पूरा का पूरा सिलेबस, है ना। सर आपको डॉक्टर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं तो क्या हो गया, आप लोग डॉक्टर होंगे। आज क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा, आज मैं सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये वीडियो काफी लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, समझ रहे हो।
तो ये था आपका सिलेबस। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो तरीका कौन सा है। पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। सिलेबस में क्या क्या क्लियर हुआ, एक फटाफट रिवीजन करेंगे। क्या सिलेबस है बेटा जी? सिलेबस ये है कि मोस्टली चीजें आपकी 10th क्लास से आती हैं। कितनी? 70% के आसपास। 25% चीजें किससे आती हैं आपकी? 25% चीजें किससे आती हैं आपकी? 25% 9th क्लास से आएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी 5-10% 11th या 12th के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए एडवांस होते हैं, वो आपसे पूछ ले जाते हैं। तो उसी चीज को लेके बच्चों में डर बैठा हुआ होता है कि ओ भाई पता नहीं क्या पूछ लेगा। बीइंग 15-20 साल के सवाल मैं पिछले सेशन में बच्चों को सॉल्व कराया था, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th का जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो उस चीज को लेके आप निश्चित हो सकते हो, बिल्कुल श्योर हो सकते हो। सिलेबस क्लियर हो गया, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 9th क्लास में आपको फोकस करने की जरूरत है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद फिर 10th के सारे टॉपिक्स थे वो हमने डिसाइड कर लिए, आपको बता दिया। और उसकी गहराई कितनी होती है, कितना डेप्थ होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर? पूरा सिलेबस समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, ये तो समझ गया, पर तैयारी कहां से करें, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बेटा जी सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, अगर आप पेड बैच ले सकते हो तो बेटा जी पेड बैच ले लो। नीचे नंबर दिख रहा होगा, कॉल करके ऑफर का पता कर लेना, ठीक है। अगर आप पेड बैचेस नहीं ले सकते तो फ्री रिसोर्सेज में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? फ्री रिसोर्सेज में क्या ऑप्शन है? सबसे पहले जो क्लासेस लाइव चलती हैं सारी टीचर्स के, खासतौर पे केमिस्ट्री में मैं अपनी बताऊं तो वेंसडे और थर्सडे, ठीक है, 5 से 6 PM वो लाइव क्लास आता है यूट्यूब पे, ठीक है। लाइव क्लास आता है इसी चैनल पे, ठीक है। इसी टाइम में 5 से 6 में हम डेली मतलब वेंसडे और थर्सडे को लाइव क्लासेस करते हैं, ये कर लो। इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, पिछले साल की मैराथन की वीडियो होगी 4 घंटे की, मैराथन वीडियो रिवीजन के लिए उसको 4 बार देख डालो। कितना? 4 बार देख लो उसको 4 टाइम्स, ठीक है। और क्या कर सकते हो, पिछले साल की जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज मेरी चलाई हुई इसी चैनल के किसी न किसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज उसको देख डालो, ठीक है। और फिर आपका एग्जाम ना निकले, मैं मॉक कराऊंगा, मैं नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर मैं सवाल जवाब जो आपसे और हमारी होती है वो होती रहेगी। और एक सर मेरे पास IIT फाउंडेशन केमिस्ट्री की बुक है, सब हो जाएगा। अरे बेटा जी फिनिक्स बॉय, मैं खुद एक बुक लिख रहा हूँ, ठीक है। आज मैं रिवील करता हूँ, ठीक है। मैं खुद एक बुक लिख रहा हूँ जो आपको केमिस्ट्री की फाउंडेशन क्लियर कर देगी, ठीक है। क्योंकि 10th में जो केमिस्ट्री की लेवल है ना वो यहाँ है, ठीक है। और जो केमिस्ट्री 11th 12th में मांगी जाती है आपसे या जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो यहाँ है, समझ रहे हो। तो वो जो गैप है ना, और जो मेरा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री के साथ पिछले 1.5-2 सालों में, उसके आधार पे मैं एक बुक लिख रहा हूं जो कि बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। नोट्स जो पिछले साल दिया था उससे 3 गुना ज्यादा मजेदार, 3-4 गुना ज्यादा मजेदार एक बुक लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके लिए मैं कोचिंग से बात करूंगा कि इसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है। बाकी बहुत मजेदार बुक होगा वो, ठीक है। बुक का नेम मैं अभी क्यों रिवील करूं, मैं लिख रहा हूं वो बता रहा हूं। एक बुक को लिखने में कम से कम 20-25 दिन लगते हैं, कम से कम, है ना। बहुत ही ज्यादा शार्प रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा, अपने दोस्तों का साथ लूंगा तो जाके इतना टाइम में हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग रिसर्च करके बताना कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको उस बुक से, उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। पुराने नोट्स दे दीजिए, पुराने नोट्स डालने आपको चाहिए तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। हाँ हम तो एक दिन में लिख देंगे, आप लीजेंड हो ना। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को तकलीफ तो नहीं है? जो भी डाउट है आप फटाफट पूछ लीजिए, मैं हूं अभी आपके साथ, ठीक है। तो पूरा सिलेबस मैं बता चुका हूं, कैसे तैयारी करनी है ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। पेड बैच ले सकते हैं तो ले लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है,
ठीक है। अगर आप नहीं ले सकते मेरे दोस्त तो फ्री रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, वेडनेसडे और थर्सडे को 5 से 6 लाइव क्लास चलती है मेरी केमिस्ट्री की। ऐसे ही फिजिक्स की सूरज सर क्लास लेते हैं, इंग्लिश की आपकी फेवरेट हुकुम सर क्लास लेते हैं, है ना। ठीक है, नोट्स बहुत छोटा था ना, हाँ तो ये पिछले साल का था। इस बार जो मैं बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ 300 पेजेस के आसपास होगा, है ना, 280 पेजेस के आसपास होगा। और पिछले बार कंप्लेन था कि सर बुक बाईलिंगुअल नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं है, तो हिंदी वाले कैसे पढ़ें। तो इस बार मैं बाईलिंगुअल लिखूंगा और बहुत ही प्यारी किताब होगी अगर मैं लिख पाया तो, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के भी एग्जाम्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है। बहुत मजेदार नोट्स के तौर पे बुक लिख रहा हूं। हाँ जी हाँ जी, मैसेज किया, जो भी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया उनको मैंने दिया है नोट्स, ठीक है। पुअर टू बाई आई विल गिव इट टू यू फॉर फ्री, डोंट वरी, ठीक है ना। इतना गरीब कोई नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 150 रुपए के लिए कोई गरीब नहीं होता, ले लेना यार मेरे से, ठीक है। हाँ चलो, बाकी बच्चों कोई दिक्कत 2027 वालों के लिए, हाँ सबके लिए है वो बुक, ठीक है। सिलेबस अच्छे से पढ़ो, जो रिसोर्सेज हैं मैं बताया हूं आपको, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, वेडनेसडे और थर्सडे को 5 से 6 लाइव यूट्यूब पे, और मैराथन वीडियोस पिछले बार के जो पढ़ी हुई है 4 घंटे की मैराथन होगी, 4 आवर मैराथन होगी, उसको 4 बार देख लेना, ठीक है, इसी चैनल पे होगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज था पिछले साल का, अच्छे खासे व्यूज होंगे उस पे, ठीक है। जो मैराथन वीडियोस है वो उस पे भी 10-15 हजार, 12-13 हजार से ज्यादा व्यूज है उस पे, ठीक है। सोच लो कितने लोगों ने देखा है उसे, 12,000 से ज्यादा 4 घंटे की वीडियो की व्यूज है, ठीक। तो आप उसे देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी प्रैक्टिस कराई गई है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, हमने भी गरीबी देखा है विनोद। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करो, जो चीजें आपको समझाई गई हैं उसको अपने दिमाग में रखो, नोट्स तगड़े बनाओ, और जो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको फॉलो करते हुए चलना, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे आपके रियल एग्जाम से पहले, और इतने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कि आप 24/25 से कम, मतलब 25/25 तो मैक्सिमम लाओगे, बट आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 24/25 से कम रियल एग्जाम में लेके आए। अगर वो लेके आ रहा है तो फिर वो उसने पढ़ाई करी ही नहीं मेरे से, समझ लो, ठीक है। तो मन ला के पढ़ाई करो, बेस्ट स्कोर आएंगे आपके, और केमिस्ट्री से जो डर है वो लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएगा, लाइफ टाइम केमिस्ट्री से प्यार में रहोगे, ठीक है। सोचो ना, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है केमिस्ट्री कि लोग उसको ऐसे प्यार की इक्विवेलेंट में रखते हैं, है ना। किसी के साथ वाइब मैच होती है तो लोग क्या बोलते हैं, हमारी और उसकी केमिस्ट्री जमती है, हमारी उसकी केमिस्ट्री फिजिक्स जमती है या बायो जमता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कहता, समझ रहे हो। हमारी और उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी उसकी केमिस्ट्री जमती है ना। तो ऐसे सिनोनिम्स यूज होते हैं, क्लियर। तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है और उतना ही फोकस और डेडिकेशन और प्यार वो सब्जेक्ट मांगता है, तो आपसे निवेदन है कि आप उसे वो डेडिकेशन दें, वो आपको रिटर्न भी उतना ही अच्छा देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया मन ला के पढ़ो, ठीक है। अब रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना पड़ता है, समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो दैट्स ऑल, बाय, जय हिंद, ठीक है। मन ला के पढ़ो, सिलेबस को नोट कर लेना, और नीचे पुराने वीडियोस को सारे देख लेना और कमेंट करना, ठीक है। सर एक शायरी, अरे क्या बात कर रहे हो, एक शायरी मैं तब सुनाऊंगा जब तुम कभी और किसी और वीडियो में, पक्का। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।